सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ करनाल के सभी दर्शकों का हृदय गहराइयों से नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा जी। आज कुरुक्षेत्र चुनाव चलते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। लगातार मैं इस चुनाव में हूँ और विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं कैंडिडेट की बात करूँ, जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनकी कार्यशैली, उनका लोगों से मिलना, ये पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि करीबन 650 गांव लोकसभा का एक कैंडिडेट अभी तक घूम चुका है और ये वादा किए हुए है कि मैं हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक बार लोगों को मिलूंगा, चाहे मेरे को 100 लोग मिले, 500 लोग मिले, 1000 लोग मिले। और हर लोगों को अपना फ़ोन नंबर खुद दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया तो फ़ोन उठाऊँगा, नहीं तो कॉल बैक जाएगी, ना कोई पीए बीच में होगा, ना कोई इंटरप्शन बीच में होगा। ये पहली बार राजनीति की इतिहास में धरातल की राजनीति करने के लिए यदि कोई आया है, गठबंधन ने यदि कोई कोहिनूर चुना है तो वो असली कोहिनूर सुशील गुप्ता जी, जो कुरुक्षेत्र की जनता ने सर आंखों पे बिठाया है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, कुरुक्षेत्र की जनता वेट कर रही है 25 मई का कि कब 25 मई आए, हम एक तरफा सुशील गुप्ता जी को कुरुक्षेत्र की भूमि से विजयी करके भेजें। राणा जी, क्या लगता है आपको? अभय चौटाला है, दिग्गज नेता है, वो भी मैदान में है, वहीं नवीन जिंदल मैदान में है, डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या एक तरफा मुकाबला हो सकता है? किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस मुकाबले को? मुकाबला मैं कहता हूं कि ये एक तरफा है। 12-13 लाख वोट पड़ेंगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 10 लाख वोट एक तरफा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के पक्ष में पड़ने जा रही है। कुरुक्षेत्र की भूमि इतिहास रचने जा रही है। जो असत्य पे सत्य की जीत का जो यहाँ पे सदियों से एक नारा है, वो असत्य पे सत्य की जीत होने जा रही है। नवीन जिंदल जी, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो भाजपा वाले कहते हैं कि हमें वोट मिलेगी, जो भी मिलेगी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिलेगी। यदि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिल रही है तो कैंडिडेट ढूंढने में इतनी परेशानी इन लोगों की हुई, इतना इन्होंने माथापच्ची करनी पड़ी। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी, जिसको 10 साल पहले कोयला चोर कहते नहीं थकते थे, जिसके बारे में अलग भिन्न भिन्न तरह के भाजपा वाले ये पर्चा दर्ज होगा, इसने पूरा देश खा लिया, 186 करोड़ 1,86,000 करोड़ का कोयला खा गया, उस आदमी को आज बड़ी मजबूरी के अंदर, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं था, बड़ी मजबूरी के अंदर नवीन जिंदल जी की बॉडी लैंग्वेज और फेस लैंग्वेज आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि चुनाव नहीं लड़ रहे, धक्का हो रहा है उनके साथ जी। तो वो 10 साल से जनता के बीच में नहीं है। कोरोना का बड़ा भारी पूरे देश के ऊपर विपदा आई है। उस विपदा के अंदर भी नवीन जिंदल जी का कहीं अता पता नहीं था। किसी सामाजिक संस्था से पूछ लो, किसी व्यक्ति विशेष से पूछ लो, कहीं कोई अता पता नहीं था। ये भाजपा की एक मजबूरी बनी नवीन जिंदल को लेके आना, क्योंकि सुशील गुप्ता एक मजबूत, सशक्त, वाणी के मधुर, वायदे के पक्के लोगों के बीच में रहने वाले, जो पिछले 10 सालों से लोग यहाँ सह प्रभारी रहे, प्रभारी रहे, अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, वो उनको लोगों ने बरता है। तो भाजपा को बड़ी परेशानी थी कि भाई क्या हो, ये तो एक तरफा चुनाव हो रहा है। लेकिन भाजपा आज भी इस बात को मान के चल रही है कि चुनाव अब भी एक तरफा ही है, सभी को ये पता है। राणा जी, एक सवाल और पूछना चाहते हैं आपसे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सलाखों के पीछे हैं, किस तरह से देखते हैं कि शराब घोटाले को लेकर के उसके सलाखों के पीछे हैं आप? और दूसरी बात सामने आ रही थी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बताया जा रहा था कि 1 महीने तक उनको जो शुगर है, डायबिटीज़ रहती है, उसको लेकर भी मेडिसिन नहीं दी। क्या मानते हैं इसको, इस व्यवस्था को जो आरोप लगाया जाता है डेमोक्रेटिक में, क्या मानते हैं आप इसको? आप 2-3 चीज़ें देखो। भाजपा की बौखलाहट और भाजपा का डर जी। जो व्यक्ति, जो नेता, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, यदि वो भाजपा को ज्वाइन कर लेता है वो साफ हो जाता है जी। यदि भाजपा को ज्वाइन नहीं करता, जहां इनको दहशत है, उस दहशत में उस नेता को अंदर करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण चाहे मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने अंदर किया, चाहे संजय सिंह जी को इन्होंने अंदर किया, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया, किसी से कुछ नहीं मिला, रिकवरी कुछ नहीं कर पाए, चार्जशीट आज तक नहीं हो पाई। लेकिन ये धक्का कर रहे हैं। इतनी तानाशाह सरकार, जो तानाशाही कहिए, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करना तानाशाही का आलम है। आप एक चीज़ समझो, चाहे किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, उन पर लाठियाँ बांधी जी, सरपंचों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, उन पर लाठियाँ बांधी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी हक की मांग करी, उन पर लाठी। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समुदाय को, किसी एक वर्ग विशेष को ये बता दो कि भाजपा ने बुला के बात करके निपटाने की कोशिश करी जी। आज उस दबाव में इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ना झुक रहा है ना टूट रहा है, तो उसको उठा के अंदर कर दो।
और अंदर करने के बाद इतने व्यक्तिगत हो गए हैं कि उनकी दवाई, उनका स्वास्थ्य दुश्मन भी कोई होता है उसको भी आदमी ये पूछ लेता है एक बार। ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर है, ये एक हिंदुस्तान की परंपरा रही है। इतने पुराने युद्धों में इतिहास आप उठा के देख लो, दुश्मन को भी आदमी कहता है पानी पी ले भाई, पानी तो मैं पिला ही दूंगा था ना। लेकिन इन्होंने दवाई ना देना, हरास करना, सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी टूट जाएं। लेकिन वो आदमी टूटेगा नहीं, थकेगा नहीं। और आने वाले वक्त में आपको दिखाऊंगा गठबंधन इतने भारी मतों से जीतेगा जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की पावन धरती से होने जा रही है। आप देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो कहीं न कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर के एक तरफा मुकाबला होगा। रणदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम उन्होंने जो अलग अलग जो है मुद्दे उन पर चर्चा की। तो आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा, जुड़े रहिएगा वॉइस ऑफ करनाल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।